राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और राधा रानी की, कृष्ण जी की कृपा आपके साथ सदैव बनी हुई होगी। तो 2-3 दिन पहले मैं गई थी अपने लड्डू बाबू की शॉपिंग करने सदर बाज़ार। तो वहाँ से मैंने जो भी सामान लिया अपने लड्डू बाबू के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और लड्डू बाबू की थोड़ी सी पोशाकें जो थी वो मैंने ली है। और अभी जैसे आपको पता है कि वसंत पंचमी गई है और होली आने वाली है, तो होली के लिए और वसंत पंचमी दोनों की मैंने शॉपिंग एक साथ ही कर ली थी। तो चलिए देखते हैं लड्डू बाबू ने अपने लिए क्या क्या लिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके जाया कीजिए। तो चलिए देखते हैं लड्डू ने अपने लिए क्या क्या लिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना लड्डू गोपाल का शॉपिंग हॉल। लड्डू जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो भी आज देखेंगे कि उनके लिए मैं क्या क्या लाई हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं पोशाकें लाई हूँ। ये 3 पोशाकें हैं, एक ऑरेंज में, एक पिंक कलर है, ये रेडिश पिंक है पता नहीं, और ये वाला ये वाला पिंक है, ये वाला रेडिश में है, कुछ मरून टाइप है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी पोशाकें, तो इसलिए मैंने ये ले ली। इसके गोटा मुझे बहुत प्यारा लगा। और साथ ही उसके बाद मैं लाई हूँ, जैसे हमें भी इन्वायरमेंट अच्छा लगता है कि थोड़ा हमारे आजू बाजू कुछ अच्छे ट्रीज़ वगैरह लगे हों, तो इसलिए मैं इनके इन्वायरमेंट अच्छा इनको फील हो, तो इसलिए मैं ये थोड़े बॉन्साई के जैसे दिखने वाले ट्रीज़ लाई हूँ। ये एक्चुअली बहुत मुझे प्यारे लगे, दिखने में भी सुंदर है और होम डेकोर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं स्पेशली इनके लिए ही लाई थी। और एक मैं ये पिंक कलर में लाई हूँ। पिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिया जाए, तो मैं ये पिंक कलर में भी, पिंक बहुत प्यारा लग रहा है एक्चुअली, तो पिंक भी ले आई। तो चलिए, इसके बाद मैं लाई हूँ लड्डू बाबू की कुछ पोशाकें। ये है ऊनी वस्त्र, तो मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ एक बार कि ये कैसे हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एक उनके पास खुला हुआ था, मतलब ये खुले हुए में उन्होंने मेरे को चेक करवाया था शॉप वालों ने, तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने ये काफ़ी सारे ले लिए। देखिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत क्यूट सी कैप्स है। देखिए कितनी प्यारी है ना, कितनी प्यारी कैप है। तो हमारे लड्डू बाबू ये पहनेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। एक मैं लड्डू को ये पहना के देखो, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे लड्डू बाबू। चलो ये पहन के बैठ जाओ आप। तो ये पिंक कलर है, ये रेड कलर में है, ये भी पिंक है, ये वाइट है। मैं वाइट पोशाक चाहती थी कि वाइट मेरे लड्डू के पास एक पोशाक हो, पिंक येलो। ठीक है, पिंक कलर ज़्यादा है और कोई बात नहीं, इसका भी हम कर लेंगे। और इसके साथ है खूब सारी टोपियाँ, ये हमारी खूब सारी कैप्स। मैं जो है कुछ लेसेस लेकर आई हूँ। ये देखिए, एक ये लेस है, बहुत प्यारी प्यारी लेसेस हैं। समोसा लेस। तो अगर मैं इसको इनके साइड में लगा दूँ, सिल दूँ, तो ये अलग ही ड्रेस बन जाएगी। अब जैसे ये वाइट है, तो मैं वाइट पे ऐसे ये वाली सिल दूँ, तो ये बहुत प्यारी लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि अपने साथ थोड़ी सी अपने कन्हैया जी के ड्रेसेस के साथ थोड़ी इनोवेशन कीजिए और अलग अलग चीज़ें लगाइए। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी लेसेस। तो इसके बाद मैं लाई हूँ कन्हैया जी की थोड़ी बहुत ये नैपीज़ हैं, उनकी बहुत प्यारी प्यारी नैपीज़ हैं। ये देखिए,
बहुत सुंदर सुंदर है। इसके बाद मैं लाई हूँ इनके लिए बांसुरी का पूरा सेट ले आई हूँ मैं। तो ये बांसुरी भी बहुत सुंदर है। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें मोर बना हुआ है और नीचे ये लटकन लटक रही है। ये बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद मैं माता के लिए कुछ मुकुट वगैरह लाई हूँ। ये मुकुट भी मुझे बहुत सुंदर लगे। ये जरी के मुकुट हैं। इसमें जरी और मोती का काम हो रखा है। मुकुट मुझे बहुत प्यारे लगे हैं ये। तो मुकुट लाई हूँ मैं थोड़े से। उसके बाद गर्मियों के लिए मैं ये पोशाकें लाई हूँ। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो हमको थोड़ी पोशाक चाहिए होती है। तो ये हमारी लड्डू गोपाल की कुछ पोशाकें हैं। ग्रीन में, जैसे हरियाली तीज में ये बहुत अच्छी लगेगी। ब्लू, सबके दो दो कलर है। पिंक, रेड, ऑरेंज और येलो। तो ये बहुत ही सुंदर पोशाक है। तो ये सब त्योहारों में बहुत काम आएगी। मतलब ये त्योहारों में बहुत सुंदर लगेगी। बाद में लाई हूँ लड्डू की थोड़ी सी मालाएं। ये काफ़ी सारी मालाएं हैं और ये सारी अलग अलग कलर्स की हैं। तो इसको, ये लड्डू के लिए है। इसमें बस कलर्स अलग अलग हो रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब मैंने माता के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी है। वो है ये चुन्नियाँ। ये बहुत ही सुंदर चुन्नी है। इसमें जरी लगी हुई है, मोतियों का काम हो रखा है। बहुत प्यारी चुन्नी लगी मुझे ये। जैसे कि आपको पता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करती रहती हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को कि मैं बड़ी वाली मशीन निकालूं। तो मैंने ये छोटी सी एक मशीन ली है, सिलाई मशीन है ये। तो देखते हैं ये कैसे सिलाई करती है। मैंने ऐसी कभी चीज़ें ट्राई नहीं करी है, हमेशा हाथ से सिलाई। पर इस बार ये वाली सिलाई मशीन से हम ट्राई करके देखेंगे। वह सजाने के लिए, आर्ट वर्क के लिए मैंने ये कुछ बटन्स लिए हैं। गोल्डन बटन्स हैं और कुछ ब्लैक बटन्स लिए हैं, ये वाले। ये मैं पोशाक में लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारी कलरफुल पोशाक हो जाएंगी। और इसके साथ मैंने लिया है, जैसे कि होली आ रही है और होली पे हम कन्हैया को बिना पिचकारी के कैसे छोड़ देंगे। राधा रानी को रंग भी तो लगाना है। तो होली के लिए मैंने ये पिचकारी ली है। मैं दिखा देती हूँ आपको ये कैसी है। बहुत क्यूट सी सुंदर सी पिचकारी है और इस पे वर्क भी बहुत प्यारा हो रखा है। ये देखिए, बाल्टी भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बहुत क्यूट है, छोटी सी बाल्टी है और हमारे गोपाल जी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी होली खेलने में। तो ये रही छोटी सी बाल्टी, बहुत प्यारी नक्काशी हुई हुई है। ये देखिए, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। तो ये होली पे हम इनको देंगे खेलने के लिए। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैं लाई हूँ अपने लड्डू के लिए, वो है ये जूती। अब इसके पीछे की लीला मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को लेने थे चरण पादुकाएँ। तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि मुझे आप चरण पादुकाएँ दिखाइए। तो उनके पास पादुकाएँ नहीं थी तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। अचानक से उनके हाथ में ये जूतियाँ हाथ लग गई और ये मेरे को भी पसंद आने लगी।
मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जूती इतनी पसंद आ जाएगी कि मैं ये ले लूँगी। और ये बसंती रंग की जूतियाँ थी। देखिए मिला भी तो बसंती रंग, तो मैंने ये लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करी और ले ली। तो ये हमारी जूतियाँ बहुत क्यूट है। और इसके बाद मैं लाई हूँ कान्हा जी के बैंगल्स, कड़े वगैरह। मेरे कन्हैया को सजने का और फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है। ये बहुत सुंदर बैंगल्स लगे। मेरे कन्हैया को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है उनको, तो मैंने सोचा कि इनके लिए बैंगल्स वगैरह ले लेते हैं। बहुत प्यारे बैंगल्स हैं ये। देखिए मोती भी बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर बैंगल्स हैं। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं इसमें। ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन तो हर किसी पोशाक के साथ जाता है। पिंक है, और पिंक पोशाकें तो बथेरी आई हैं हमारे कान्हा जी के लिए इस बार। लगता है इनको पिंक पोशाकों से प्यार है भाई। और अब मैं जो दिखाने वाली हूँ वो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ वो है ये कन्हैया जी की खाट। तो आप इस खाट को एक बार देखिए, इसका वर्क देखिए, ये कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। और इसको बनाया बिल्कुल वैसा गया है जैसे हमारी बड़े वाली खाट होती है। और ये बहुत गद्देदार है, मतलब इसमें बहुत कंफर्टेबली वो बैठ सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये मेरे को अच्छी लगी। देखिए आप एक बार, आपको खुद पसंद आ जाएगी। तो चलिए एक बार इस पे कान्हा जी को बिठा के देखते हैं। अरे कान्हा जी को तो बहुत पसंद आ गई भैया। नई नई चीज़ें मिली हैं आज तो, नई नई चीज़ें। तो ये थी हमारी कन्हैया जी की शॉपिंग। और कैसी लगी आपको कन्हैया जी की शॉपिंग? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और मेरे कान्हा जी की ये टोपी और कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, मैं आपके लिए और अच्छी नई वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।